हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था की किताब पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 13 भाग यानी कि कंप्लीट ज्योग्राफी कंप्लीट कर दी है। भूगोल राजस्थान का कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन्हें कंप्लीट करें। उसके बाद आज से हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी ऑफ राजस्थान पढ़ेंगे, जिसका पहला चैप्टर और इस बुक का 14वां भाग है कृषि, खाद्यान्न, वाणिज्य, फसलें। दोस्तों, अब से हम एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एक चैप्टर के आपको अब पार्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं जो आप सभी के लिए ये निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ आप सभी की, उसके लिए दोस्तों इस वीडियो पर जब 50 लाइक्स आ जाएंगे तो आपको नेक्स्ट चैप्टर मतलब 15th चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि जल्दी से जल्दी 50 लाइक्स आएँ और उसके बाद हम 15th चैप्टर पढ़ें। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं बिना किसी और बात के। पहला प्रश्न, राजस्थान में कृषि गणना कब की जाती है? उत्तर होगा दूसरा, प्रति 5 वर्ष में। कब की जाती है? प्रति 5 वर्ष में। व्याख्या, कृषि गणना हर 5 वर्ष में कृषि व सहकारिता विभाग करता है। गणना की संदर्भ अवधि जुलाई जून है। राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है? उत्तर होगा दूसरा, 62%। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या, राज्य की लगभग 62% जनसंख्या का जीविकोपार्जन का साधन कृषि है। अगला प्रश्न, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? उत्तर होगा दूसरा, कृषि को। व्याख्या, पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को छोड़कर सभी क्षेत्रों में कृषि मानसून पर निर्भर है। इसलिए संपूर्ण देश एवं राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। कुल राशि का 65% भाग खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, जो मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। राजस्थान के हाल ही के कृषि उत्पादन के सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? उत्तर होगा दूसरा, 2005-06 से 2007-08। राजस्थान में डैश सीजन की फसल होती है? उत्तर है पहला, 3 सीजन की फसल होती है राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या, राजस्थान में कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून को 3 सत्रों अर्थात रबी, खरीफ, जायद में विभाजित किया गया है। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसलें हैं? उत्तर होगा तीसरा, यानी चावल और बाजरा। कौन कौन सी है? चावल और बाजरा। व्याख्या, रबी, उनालू जिसे कहा जाता है, शीतकालीन फसलें जो सामान्यतः नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। चना, गेहूं, सरसों, मसूर, जौ, जीरा, अलसी, तारा मीरा, राई प्रमुख रबी फसलें हैं। खरीफ की बात करें तो खरीफ को सावणु या स्यालू भी कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन फसलें जो सामान्यतः जून में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती हैं, वही फसलें खरीफ फसलें होती हैं। जवार, बाजरा, गवार, मूंग, मोठ, मक्का, मूंगफली, कपास, तिल, सोयाबीन, चावल, अरंडी प्रमुख खरीफ फसलें हैं। मोठ, गवार, बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं? उत्तर होगा पहला, खरीफ फसलें। रबी की फसल हैं? उत्तर होगा दूसरा, गेहूं। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? उत्तर होगा पहला, सरसों, तारा मीरा एवं अलसी। निम्न में से कौन सी राजस्थान की 2 नकदी फसलें हैं? उत्तर होगा पहला, कपास और तंबाकू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्याख्या, वे फसलें जो स्वयं के उपभोग के लिए काम में नहीं लेकर बाजार में बेचकर लाभ उठाने के उद्देश्य से उगाई जाती हैं, नकदी फसलें कहलाती हैं। कपास ग्रामीण भाषा बनिया, तंबाकू, गन्ना व रतनजोत इसी श्रेणी की फसलें हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की अवधि कौन सी है? उत्तर होगा दूसरा, मार्च से जून। व्याख्या,
जायद चौमासा फसल। पानी की उपलब्धता वाले राज्यों के कुछ क्षेत्रों में 1/3 फसल भी मार्च से जून के मध्य ली जाती हैं, जिसे जायद कहते हैं। इसमें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी व तरकारियां पैदा की जाती हैं। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। इसका उत्तर होगा पहला, स्थानांतरित कृषि। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या। झूमिंग कृषि यानी कि शिफ्टिंग फार्मिंग। पहाड़ी व वन क्षेत्रों में वन एवं पेड़ पौधों को जलाकर जमीन को साफ करना तथा उस पर 2-3 वर्ष खेती करने के पश्चात उसे छोड़कर किसी अन्य स्थान पर इसी तरह कृषि कार्य करना। आदिवासी क्षेत्रों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलुम्बर आदि में इस कृषि को वालरा कहते हैं। भीलों द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली खेती चिमाता तथा मैदानी भागों पर वृक्षों को जलाकर की जाने वाली खेती दाजिया यानी झूमटी कहलाती है। दक्षिणी राजस्थान में स्लैश तथा बर्न कृषि को जिस नाम से जाना जाता है वह नाम है। उत्तर होगा दूसरा, वालरा। राजस्थान में कौन से जिले वालरा कृषि पद्धति से संबंधित है? उत्तर होगा चौथा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? उत्तर होगा दूसरा, दजिया। भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है। उत्तर होगा दूसरा, चिमाता। भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती हैं। उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। उत्तर होगा तीसरा, यानी वालरा। राजस्थान में शुष्क खेती उन भागों में की जाती है जहां, उत्तर होगा पहला, वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो प्रतिवर्ष। व्याख्या। शुष्क या बारिनी कृषि ड्राई फार्मिंग में वर्षा की अल्पता 50 सेंटीमीटर से कम के कारण वर्षा जल का सुनियोजित संरक्षण व उपयोग कर कम पानी व शीघ्र पकने वाली फसलों की कृषि की जाती है। राजस्थान पश्चिमी भाग में शुष्क खेती प्रचलित है। कौन सी खेती प्रचलित है? शुष्क खेती प्रचलित है। राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु कौन सी ऐप विकसित की गई है? उत्तर होगा चौथा, धरा ऐप। व्याख्या। राजस्थान में धरा ऐप जमाबंदी एवं गिरदावरी की सत्यापित व सामान्य नकल प्राप्त करने हेतु विकसित की गई है। राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? उत्तर होगा चौथा, 45। कितने हैं भाई? 45 है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार राजस्थान में कृषि विज्ञान केंद्र 47 हैं। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2023 भारत के अनुसार निम्नलिखित फसल भारत के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? उत्तर होगा चौथा, बाजरा 40.66%। ये सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा तीनों सही सम्मिलित हैं जो कि हैं मूंगफली 18.76%, रैपसीड और सरसों 46.13% और गवार 90.36%। व्याख्या। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2024 के अनुसार राजस्थान में प्रमुख फसलें। भारत में राजस्थान का स्थान एवं उत्पादन प्रतिशत। फसल, स्थान और फिर उत्पादन। बाजरा प्रथम स्थान पर है 41.34%। भारत में राई व सरसों राजस्थान में प्रथम नंबर पर है उत्पादन में और इसका उत्पादन होता है 43.43%। मोटा अनाज प्रथम नंबर पर है 14.21% इसका उत्पादन होता है। कुल तिलहन प्रथम स्थान पर है 23.61% इसका उत्पादन होता है। कुल दलहन तीसरे नंबर पर है 13.76% इसका उत्पादन होता है। मूंगफली दूसरे नंबर पर है 19.91% इसका उत्पादन होता है। चने की बात कर लें तो चना तीसरे नंबर पर उत्पाद करते हैं हम राजस्थान के लोग, जिसमें 17.39% उत्पादन होता है। सोयाबीन तीसरे स्थान पर है 8.96% और ग्वार प्रथम स्थान पर 88.80% है। नीचे भारत में 2021-22 में विभिन्न कृषि फसलों के उत्पादन में राजस्थान के स्थान
का गलत विकल्प है? उत्तर होगा चौथा सोयाबीन 1। 2022-23 में राजस्थान का भारत में स्थान का कौन सा युग्म सही नहीं है? उत्तर होगा दूसरा मूंगफली तृतीय, क्योंकि मूंगफली दूसरे स्थान पर थी दोस्तों, हमने अभी पढ़ा था। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 में देश के किस फसल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान 90% से अधिक रहा है? उत्तर होगा चौथा ग्वार का। आगे बढ़ते हैं। भारत में बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? उत्तर होगा दूसरा यानी पहला। वर्ष 2021-22 में देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान प्रतिशत में कितना था? उत्तर होगा तीसरा 38.98%। यही दोस्तों इसके अंदर सबसे पास में है और वर्तमान में देखें तो ये इतना ही है। उत्पादक जिला सुमेलित करें तो इसका उत्तर होगा चौथा। चावल सुमेलित होगा बूंदी से, बाजरा सुमेलित होगा बाड़मेर से, जौ सुमेलित होगा गंगानगर से और जीरा सुमेलित होगा आपके अपने जोधपुर से। उत्पादक जिला सुमेलित करें, उत्तर होगा दूसरा। गेहूं गंगानगर से सुमेलित होगा, बाजरा अलवर से सुमेलित होगा, चावल सुमेलित होगा बूंदी से और मक्का सुमेलित होगा आपके भीलवाड़ा से। राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है? इसके अंदर दोस्तों एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होंगे, हम व्याख्या पढ़ेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या। वर्तमान में राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। पहला स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जो कि बीकानेर में है, 1962 में उदयपुर में स्थापित, जिसे बाद में 1987 बीकानेर में स्थानांतरित किया गया। दूसरा महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, 1 नवंबर 1999 में स्थापित। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर। ये देखिए दोस्तों ऊपर वाले क्वेश्चन में उदयपुर और जयपुर दोनों ऑप्शन थे, तो इसीलिए इस ऑप्शन के अंदर स्टार मार्क था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तीसरा विश्वविद्यालय श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर। चौथा कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर और 5वां कृषि विश्वविद्यालय कोटा। आगे बढ़ते हैं। उपज किस्म सुमेलित कीजिए। उत्तर होगा पहला गेहूं, राजस्थान 3077 से सुमेलित होगा। जौ सुमेलित होगा RD 2035 से। बाजरा सुमेलित होगा RAHB 30 से और मक्का सुमेलित होगा माही कंचन से। व्याख्या। फसलों की विभिन्न किस्में एक दृष्टि में गेहूं सोना कल्याण शरबती, सोनेरा, सोनालिका, मैक्सीन, कोहिनूर, लाल बहादुर, मंगला, गंगा सुनहरी, राजस्थान 3077 और चंबल 65। यहीं बाजरे की विभिन्न किस्मों की बात कर लें तो बाजरे में होती है मोती RCB 2, RHB 30, राजस्थान 171, RCB 911, राजस्थान बाजरा चरी 2, पूसा कंपोजिट 383। यही बात कर लें जौ की तो ज्योति राजकिरण RS 6, BL 2, RDB प्रथम, RD 31, RD 2035। यहीं अगर मक्के की बात कर लें तो मक्के की किस्में होती हैं माही कंचन, माही धवल, मोती कंपोजिट, सविता, मेघा। चावल की बात कर लेते हैं। चावल माही सुगंधा, बासमती, कावेरी, चंबल, परमल, रत्ना, जया। खरबूजे की बात कर लेते हैं। खरबूजा दुर्गापुरा, मधु, HHY3। तरबूज के अंदर आती है दुर्गापुर केसर, शुगर बेबी, आशा यामातो, न्यू हैम्पशायर मिडगट, पूसा बेदाना, अर्का ज्योति, अर्का मानिक, W011। राई सरसों की बात कर लें तो इसमें आती है पूसा कल्याणी, वरुणा और दुर्गामणि। तंबाकू की बात कर लें निकोटिना टुबैकम और निकोटिना रस्टिका। गवार के अंदर किस्में आती है दोस्तों दुर्गा बिहार, दुर्गापुरा सफ़ेद, दुर्गापुरा सफ़ेद और दुर्गा जय। मोठ में आती है जड़िया और ज्वाला। चने में आती हैं RSG 2 किरण, BG 209, पूसा 209, भारत, पंत जी 114, वरदान, पूसा 2085 जिसे काबुली भी कहते हैं और दोहद येलो। कपास में आती है बीकानेरी, नरमा, गंगानगर, अगेती, मालवी, वीरनार, वराह लक्ष्मी, शंकर 4, शंकर 41 आती हैं। जवार में आती है राजस्थान चरी 1 CSV 10 और मूंगफली में आती है चंद्रा
RG 141, RSB 87 और RS 1। आलू में आती है कुफरी। कौन सी आती है आलू में? आलू में आती है कुफरी। RCB 911, RHB 30 तथा राज 171 किस फसल की किस्म है? तो इसका उत्तर होगा तीसरा। किसकी है ये? बाजरे की। चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? उत्तर होगा तीसरा, चावल की। राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेघा किस्में हैं? उत्तर है पहला, मक्के की। राजकिरण और RD 57 किस फसल की उन्नत किस्में हैं? उत्तर होगा पहला, जौ की। सुमेलित नहीं है, उत्तर होगा तीसरा, बाजरा मंगला। ये सही सुमेलित नहीं है। सोनालिका, गंगा, सुनहरी और चंबल 65 उच्च उत्पादक किस्में हैं? उत्तर है तीसरा, गेहूं की। राज 171 तथा मोती उन्नत किस्में हैं? उत्तर होगा दूसरा, बाजरे की। राजस्थान 3077 किस्म का संबंध किस फसल से है? उत्तर होगा दूसरा, गेहूं से। राजस्थान में मक्का की कौन सी एक किस्म नहीं है? उत्तर होगा चौथा, RCB 911 नहीं है। इसके अलावा नवजोत, धवल, माही कंचन तीनों मक्के की किस्में हैं। अगला प्रश्न, चंबल 65, सोनेरा, शरबती और कोहिनूर किस फसल की किस्में हैं? उत्तर होगा तीसरा, गेहूं की। किसकी है? गेहूं की। आगे बढ़ते हैं। माही कंचन तथा RCB 911 संकर किस्में क्रमशः हैं? उत्तर होगा तीसरा, मक्का तथा बाजरे की। वीरनार, वराह, लक्ष्मी और शंकर 4 किस फसल की विकसित नस्लें हैं? उत्तर है तीसरा, कपास की। शस्य किस्में सुमेलित करें? उत्तर होगा दूसरा, मक्का सुमेलित होगा माही धवल से, चावल सुमेलित होगा डागर से, सरसों सुमेलित होगी वरदान से और चना सुमेलित होगा दोहद येला से। आगे बढ़ते हैं। दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है? उत्तर होगा तीसरा, तरबूज की। राजस्थान में लॉन्च की गई गेहूं की संवर्धित किस्में हैं? उत्तर होगा पहला, यानी कल्याण सोना, गंगा सुनहरी और कोहिनूर। बजेड़ा किसे कहते हैं? उत्तर होगा तीसरा, पान का खेत बजेड़ा कहलाता है। करौली सवाई माधोपुर क्षेत्र में पान की खेती में घास फूस के छपरे बनाए जाते हैं, जिन्हें बजेड़ा या भजेड़ा कहते हैं। राजस्थान के जिस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण हुआ है वह है? इसका उत्तर होगा पहला, यानी चित्तौड़गढ़। व्याख्या, फसलों के उत्कृष्टता केंद्र एक दृष्टि में उद्यानिकी फसल और उत्कृष्टता केंद्र। सीताफल बालानगर किस्म, ये चित्तौड़गढ़ में उत्कृष्ट किया जाता है। इसका उत्कृष्टता केंद्र चित्तौड़गढ़ में है। नींबू खट्टे फल, इसका उत्कृष्टता केंद्र है नानता कोटा में। अनार एवं ड्रैगन फ्रूट का उत्कृष्टता केंद्र है बस्सी जयपुर में। खजूर का है सागरा भोजक जैसलमेर में। अमरूद का कहाँ है? अमरूद का है सवाई माधोपुर देवड़ावास टोंक में। सब्जी फल का है बूंदी में। संतरा मसाले औषधीय पेड़, इनका है झालावाड़ में। आंवला, आम, बेर, जैतून, इनका उत्कृष्टता केंद्र है खेमरी धौलपुर में। फूल का है सवाई माधोपुर में। नारियल का बिसलपुर टोंक में। जैविक कृषि का है झालावाड़ में। और झालावाड़ में किस किस का था? झालावाड़ में संतरा मसाले औषधीय पेड़ और जैविक कृषि का उत्कृष्टता केंद्र भी झालावाड़ में है। पपीता का है बहरावंडा दौसा। बहरावंडा दौसा में। अंजीर का है सिरोही में। मक्का का है बांसवाड़ा प्रस्तावित में। उत्कृष्टता केंद्र का स्थान एवं उद्यानिकी फसलों को सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर होगा तीसरा, यानी बस्सी सुमेलित होगी अनार से। सागरा भोजका सुमेलित होगा खजूर से। देवड़ावास सुमेलित होगा अमरूद से। खेमरी सुमेलित होगी आम से। खेमरी आम से। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान के किस नगर में स्थापित किया जाएगा? उत्तर है चौथा, बांसवाड़ा में। कहाँ किया जाएगा? बांसवाड़ा में किया जाएगा भैया। राजस्थान का अन्न भंडार या खाद्य की टोकरी कहलाने वाला जिला है? उत्तर है चौथा, गंगानगर। और गंगानगर में ही गेहूं सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो आपको चीज़ें याद रहेगी। और कहीं पर ऐसे बस बेड पर पढ़े हैं, कुर्सी पर पढ़े हैं या कहीं भी पढ़े हैं और बस सुने जा रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आपके बिल्कुल दिमाग को स्थिर रखें और उसके बाद वीडियो को चलाएं, जिससे कि आपको चीज़ें याद रहे। अगर आपको टायर्डनेस आ रही है या आप बिल्कुल थके हुए हैं और सोच रहे हैं कि पढ़ाई भी हो जाएगी और वीडियो भी चल जाएगा, तो दोस्तों आपको 2 से 3 बार सुनना पड़ेगा ऐसी स्थिति में। क्योंकि ऐसे आप ऐसा सोचेंगे कि
बुक कंप्लीट हो गई है, लेकिन वो कंप्लीट हुई नहीं है, वो बस आपको लगेगा। आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे, आपको आंसर्स आएंगे ही नहीं। तो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखें। राजस्थान का कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत के प्रथम स्थान है? भारत में प्रथम स्थान है। उत्तर होगा चौथा मक्का। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या। राजस्थान बाजरे का देश में सबसे बड़ा उत्पादक 1/5 कृषित क्षेत्रफल है। राजस्थान का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला अलवर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? उत्तर होगा चौथा राजस्थान। कौन सी खरीफ फसल तथा उसके प्रमुख उत्पादक जिले सही सम्मिलित हैं? उत्तर होगा तीसरा, यानी कि बाजरा। अलवर, बाड़मेर तथा जयपुर में उगाया जाता है बाजरा। निम्न में राजस्थान भारत में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? उत्तर होगा तीसरा, सरसों का। व्याख्या। वर्तमान में सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। इस फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के जिले गंगानगर, भरतपुर, अलवर, भर्तृहरि, नगर, डीग, सवाई माधोपुर, टोंक, बारा, जयपुर, नागौर आदि हैं। इस फसल की पैदावार में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान में राई सरसों के सबसे बड़े उत्पादक हैं। उत्तर होगा चौथा अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर। कौन सा राजस्थान में सरसों का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो इसका उत्तर होगा दक्षिणी क्षेत्र। इसके अलावा तीनों इसके प्रमुख उत्पादक हैं, जो कि हैं उत्तरी पूर्व, पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र। खरीफ उत्पादन में प्रमुख स्थान किस फसल का है? उत्तर होगा पहला, चावल का। व्याख्या। चावल की खेती पौधरोपण विधि तथा दाने बिखेर कर दोनों प्रकार से की जाती हैं। राजस्थान में प्रमुख चावल उत्पादित जिले हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, बारां तथा सलूम्बर में हैं। कहाँ हैं? हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, बारां तथा सलूम्बर में हैं। एक बार मेरे साथ फिर बोलेंगे, कहाँ पर हैं? हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, बारां तथा सलूम्बर में हैं। राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं। उत्तर होगा दूसरा, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, नहीं बांसवाड़ा। कोटा, बारां, बूंदी, बांसवाड़ा। कहाँ है राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक? तो उत्तर होगा कोटा, बारां, बूंदी, बांसवाड़ा। राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं। उत्तर होगा दूसरा, कोटा, बूंदी, बारां। यह फसल मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र यथा झालावाड़, बारां, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी आदि जिलों में बोई जाती हैं। सोयाबीन के उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद राजस्थान का तीसरा स्थान है। रामगंज मंडी, जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर के नज़दीक स्थित है? उत्तर होगा चौथा, कोटा के नज़दीक स्थित है। राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए छोटा नागपुर के नाम से जाने जाने वाला जिला कौन सा है? उत्तर है दूसरा, झालावाड़। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में झालावाड़ का प्रथम स्थान है। काई में संतरा उत्पादन में किस फसल की खेती हेतु 15 से 24 डिग्री सेंटीमीटर तापमान एवं 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है? उत्तर होगा दूसरा, गन्ने की खेती में। कौन सी खेती में? गन्ने की। व्याख्या। गन्ने के लिए 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा तथा 21 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीमीटर तापमान की आवश्यकता होती है। कच्छारी, दोमट तथा लावा मिट्टी पर पैदा होने वाली इस फसल में हरी खाद, गोबर व कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया जाता है। निम्न जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर होगा दूसरा, गंगानगर। व्याख्या। गन्ना के क्षेत्रफल एवं उत्पादकता की दृष्टि से अग्रणी जिले गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी हैं। राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है? उत्तर होगा दूसरा, जालोर। व्याख्या। राजस्थान के पश्चिमी भाग जालोर, बाड़मेर, नागौर, पाली, जोधपुर, फलोदी, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन आदि जिलों में इसकी खेती की जाती है। स्थानीय भाषा में इसबगोल को घोड़ा जीरा कहा जाता है। किस खुशबूदार उपज के लिए नागौर प्रसिद्ध है? उत्तर होगा दूसरा, मेथी के लिए। राजस्थान में नागौर, डीडवाना, कुचामन की मेथी व पुदीना, बूंदी का बासमती चावल विशेष प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। उत्तर होगा चौथा, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर। ज्वार उत्पादक जिले हैं। उत्तर होगा दूसरा, अजमेर और नागौर। व्याख्या। ज्वार शुष्क कटिबंधीय प्रदेश की इस उपज को सोरगम तथा गरीब की रोटी भी कहा जाता है। इस फसल के लिए कम से कम 50 सेंटीमीटर वर्षा तथा 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीमीटर
तापमान सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। राज्य की अधिकांशतः ज्वार मध्य एवं पूर्वी भागों यथा अजमेर, पाली, चित्तौड़गढ़, नागौर, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, बारां, करौली, झालावाड़, टोंक, अलवर, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन एवं भर्तृहरि नगर आदि जिलों में होती हैं। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है? उत्तर होगा तीसरा, गंगानगर में। व्याख्या: यह शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। गेहूं मुख्य रूप से राजस्थान के हनुमानगढ़, वर्तमान में प्रथम, गंगानगर, अलवर, जयपुर, कोटा, भर्तृहरि नगर आदि जिलों में उगाया जाता है। राजस्थान में गेहूं की प्रमुख किस्में मैक्सीन सोना, कल्याण सोना, शरबती सोना, ट्रिटिकम, वलगेपर तथा कोहिनूर हैं। राजस्थान के किन जिलों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है? उत्तर होगा दूसरा, गंगानगर व हनुमानगढ़। व्याख्या: किन्नू, माल्टा, मौसमी का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में होता है। इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया गया वह है? उत्तर है चौथा, होहोबा। व्याख्या: होहोबा या जिसे जोजोबा के नाम से भी जाना जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम है सिमोंडेसिया चाइनेंसिस है। पीले सोने, डेजर्ट गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध इस इजरायली झाड़ी की खेती इजराइल की सहायता से एजॉर्प एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ज़ेरोबा प्लांटेशन एंड रिसर्च प्रोजेक्ट द्वारा राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में की जा रही है। बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जा रही है? उत्तर है पहला, जट्रोफा, जिसे रतनजोत के नाम से जाना जाता है। व्याख्या: रतनजोत सॉफ्टवेयर क्षेत्र की नामी कंपनी IKF टेक्नोलॉजी ने उदयपुर में कालरावास में रतनजोत से बायोडीजल रिफाइनरी प्लांट स्थापित किया है। यह राज्य का पहला कॉमर्शियल बायोडीजल प्लांट है। इसके साथ जामरकोटड़ा में राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड ने रतनजोत के बीजों से बायोडीजल प्लांट लगाया है। ज्ञातव्य है कि रतनजोत का पौधा राजस्थान के कई जिलों में पाया जाता है। और वो जिले कौन कौन से हैं? तो वो जिले हैं राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूम्बर आदि हैं। राजस्थान में अमेरिका कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? उत्तर है पहला, गंगानगर में। व्याख्या: राजस्थान में 3 प्रकार की कपास सफ़ेद सोना बोई जाती हैं। देशी कपास, जो कि उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ तथा बांसवाड़ा में उगाई जाती हैं। दूसरी है अमेरिकी कपास, जो कि बीकानेरी, नरमा, गंगानगर, अगेती, गंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा में उगाई जाती हैं। तीसरी है मालवी कपास, जो कि कोटा, बूंदी, टोंक, बांसवाड़ा, झालावाड़ आदि में उगाई जाती हैं। कौन सी फसल सफ़ेद सोना के नाम से जानी जाती है? उत्तर है तीसरा, कपास। राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? उत्तर है तीसरा, कपास और मक्का। कपास फसल हेतु 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा तथा 20 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं इस फसल के लिए काली तथा आर्द्रतापूर्ण मिट्टी उपयुक्त रहती है। आगे बढ़ते हैं। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान व 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के लिए आवश्यक है? उत्तर होगा चौथा, कपास। राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तर है चौथा, श्रीगंगानगर में। कपास का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन क्रमशः हनुमानगढ़ 30%, गंगानगर, जोधपुर, फलोदी जिले में होता है। राजस्थान में 2 प्रमुख कपास उत्पादक जिले हैं। उत्तर होगा चौथा, गंगानगर एवं हनुमानगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है? उत्तर है पहला, हनुमानगढ़। कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी आदर्श मानी जाती है। उत्तर है पहला, ये अधिक आर्द्रता ग्राही होती है। व्याख्या: कपास की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। काली मिट्टी आर्द्रता ग्राही होने के कारण आदर्श मानी जाती है। कृषि सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जौ उत्पादित करने वाला जिला कौन सा था? उत्तर है पहला, जयपुर। आगे बढ़ते हैं। राज्य में प्रमुख चना उत्पादक जिले हैं। उत्तर है दूसरा, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू। व्याख्या: इसका उत्पादन हनुमानगढ़ और चूरू में सर्वाधिक होता है। बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, अलवर, कोटा, जयपुर, सवाई माधोपुर, भर्तृहरि नगर आदि जिलों में भी होता है। राजस्थान का चना उत्पादन में तीसरा स्थान है। राजस्थान का कौन सा जिला
चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर होगा पहला हनुमानगढ़। चना उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है? उत्तर होगा तीसरा यानी तृतीय। सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? उत्तर है चौथा अरंडी के तेल में, अरंडी के बीज में। अरंडी का तेल जलाने, साबुन व दवाइयाँ बनाने के काम में आता है। राजस्थान में दमशक गुलाब, चैती गुलाब की खेती निम्न में से कहाँ होती है? उत्तर होगा दूसरा खमनोर में। व्याख्या: चैती गुलाब की खेती राजस्थान में खमनोर, राजसमंद व नाथद्वारा में की जाती है। हाल ही में पुष्कर में फूल मंडी विकसित की जा रही है। औषधीय महत्व की सोनामुखी पत्तियों का निर्यात किस जिले से होता है? उत्तर है दूसरा जोधपुर से। सोनामुखी की पत्तियों का सर्वाधिक उत्पादन जोधपुर में होता है। राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? उत्तर होगा तीसरा उड़द की फसल। व्याख्या: भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है। जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। उत्तर है पहला अलवर में। राजस्थान में अफीम का उत्पादन किन जिलों में होता है? उत्तर है तीसरा झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ में। व्याख्या: राजस्थान में कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में अफीम की खेती की जाती है। यह एक मादक पदार्थ है जिसका उत्पादन अफीम के पौधे के फल से निकलने वाले दूध से होता है और इसका नशा करने वाले आपने बहुत नालियों में पड़े हुए देखे होंगे दोस्तों। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तर है तीसरा चित्तौड़गढ़। राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले हैं। उत्तर है पहला उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। व्याख्या: मक्का राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों माही, बनास बेसिन में राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सलुम्बर आदि जिलों में उत्पादित होती है। मक्का की प्रमुख किस्में माही, कंचन कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित नवजोत, माही, धवल, विजय आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा विकसित संकर किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है? उत्तर होगा पहला मक्के से। माही और बनास बेसिन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक मात्रा में पैदा की जाती है? उत्तर होगा तीसरा मक्के की। किसकी की जाती है भाई? मक्के की। मक्का राजस्थान के किस हिस्से में अधिक मात्रा में पैदा होती है? उत्तर है पहला दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी। मक्का राजस्थान में के मुख्यतः कौन से भाग से उत्पादित किया जाता है? उत्तर है चौथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र से। मक्के की फसल पकाने की अवधि है? उत्तर है चौथा 110 दिन। व्याख्या: मक्का की फसल को पकने की अवधि लगभग 110 दिन होती है तथा फसल के लिए कम से कम 50 सेंटीमीटर वर्षा तथा 21 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। मक्के की फसल के लिए जीवांश युक्त दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? उत्तर है पहला बीकानेर में। व्याख्या: लूणकरणसर बीकानेर मूंगफली उत्पादन के कारण राजस्थान का राजकोट कहलाता है। गुजरात के बाद राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? उत्तर होगा चौथा द्वितीय। और किसके बाद है ये आपको कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का असली उत्पादक प्रदेश है? उत्तर होगा दूसरा हाड़ौती प्रदेश। राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख जिले हैं। उत्तर होगा चौथा बारां, कोटा, बूंदी और झालावाड़। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी स्थित है। उत्तर होगा पहला लूणकरणसर में। व्याख्या: देश की प्रथम जैतून तेल रिफाइनरी राजस्थान में 3 अक्टूबर 2014 को बीकानेर के लूणकरणसर में स्थापित की गई। इस रिफाइनरी से उत्पादित जैतून का तेल राज जैतून तेल ब्रांड नाम से चिन्हित किया गया। राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? उत्तर है चौथा 1959 में। व्याख्या: राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 को 1 नवंबर 1959 से प्रवृत्त किया गया। इस अधिनियम की धारा 55 के अनुसार जिस काश्तकार द्वारा सरकारी जमीन में किसी अधिकार के अनुसरण में खेती की जाती थी उसे खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए। निम्न में से किसे राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया? उत्तर होगा तीसरा डूंगरपुर को। किसे किया गया? डूंगरपुर को किया गया। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या: कृषि विभाग ने जैविक उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने हेतु डूंगरपुर को पूर्ण जैविक खेती वाला जिला बनाने का लक्ष्य तय किया है। ज्ञातव्य है कि राजस्थान का प्रथम जैविक गांव घाटी गांव सलुम्बर है। सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? उत्तर होगा पहला 1952 में। कब किया था? 1952 में किया था।
राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम 1952 की राष्ट्रपति से अनुमति 13 फरवरी 1953 को प्राप्त हुई। यह अधिनियम जागीर भूमियों के पुनर्ग्रहण तथा भूमि सुधारों के अन्य उपायों के लिए उपबंध करने हेतु बनाया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? उत्तर होगा चौथा 1955 में। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 15 अक्टूबर 1955 से लागू हुआ। इसका विस्तार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है। आबू, अजमेर और सुनेल क्षेत्र के लिए यह 15 जून 1958 से लागू हुआ। निम्न में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में नहीं है? उत्तर होगा चौथा शुरुआत। व्याख्या। जीरो बजट प्राकृतिक कृषि में मूल रूप से पारंपरिक तरीके, कम सिंचाई एवं प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता है तथा केमिकल्स खरीदने हेतु बजट की जरूरत नहीं पड़ती। राजस्थान में इस योजना का प्रारंभ बांसवाड़ा, टोंक और सिरोही जिलों की 36 ग्राम पंचायतों के 20,000 किसानों को शामिल करते हुए किया जाएगा। इसके 4 स्तंभ जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और वाष्प हैं। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त पोषण अनुपात है। उत्तर होगा पहला 60:40। व्याख्या। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY। इस योजना का उद्देश्य हर खेत को पानी के नारे के साथ सुनिश्चित सिंचाई के बुनियादी ढांचे का विकास करना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत वर्तमान में संचालित योजनाओं का समावेश किया गया है, जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIBP, जैसे समन्वित जल ग्रहण प्रबंध कार्यक्रम IWMP तथा ऑन फॉर्म जल प्रबंध OFWM आदि। इस योजना के प्रमुख घटक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी, वाटरशेड विकास तथा प्रति बूंद अधिक फसल हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पूरे राज्य में 1 जुलाई 2015 से क्रियान्वित की जा रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वित्त पोषण पैटर्न केंद्रीयांश एवं राज्यांश के बीच अनुपात क्रमशः 60:40 है। सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई पहल प्रति बूंद अधिक फसल PDMC निम्न में से किस कार्यक्रम का एक घटक है? उत्तर होगा पहला प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक घटक है। निम्न कथनों पर विचार करें। उत्तर होगा पहला, यानी केवल पहला सत्य है। वित्त वर्ष 2016 से सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PAKSY के एक घटक प्रति बूंद अधिक फसल पहल को लागू कर रही है। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड RSSCL की स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत डैश में की गई थी। उत्तर होगा पहला 1998 में की गई थी। व्याख्या। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड RSSCL की स्थापना 1978 में अधिसूचित किस्मों के बीजों का उत्पादन, भंडारण एवं संरक्षण हेतु की गई। नेशनल बांस मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? उत्तर होगा तीसरा, यानी जालोर। व्याख्या। राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बंबू मिशन NABM, इस मिशन के अंतर्गत बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद एवं प्रतापगढ़ जिलों को सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार का प्रतिशत योगदान बताइए। उत्तर है पहला 60%। व्याख्या। 2007-08 में प्रारंभ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का वित्त पोषण पैटर्न केंद्रीयांश एवं राज्यांश के बीच अनुपात क्रमशः 60:40 है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY वर्ष डैश में आरंभ की गई थी। उत्तर होगा चौथा 2007 में। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन सम्मिलित किया गया है? उत्तर होगा चौथा मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। व्याख्या। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन NMSA, राष्ट्रीय कृषि सतत मिशन, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन वर्ष 2014-15 से क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 में इसके वित्त पोषण हेतु केंद्रीयांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत 3 सब मिशन सम्मिलित किए गए हैं। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास RAD, कृषि वानिकी पर उप मिशन SMAF, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड। और अगला प्रश्न, टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन में 3
उप मिशन शामिल हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उनमें नहीं है? उत्तर होगा चौथा, बीज और कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। राजस्थान में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया था। उत्तर होगा दूसरा, वर्ष 2007-8 में। व्याख्या: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन फसल विकास स्कीम केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में अगस्त 2007 से लागू किया गया। भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 में वित्त पोषण पैटर्न में परिवर्तन कर केंद्रीयांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 कर दिया है। इसका लक्ष्य सतत आधार पर राज्य में गेहूं, दलहनों, मोटे अनाज, मक्का एवं जौ एवं पौष्टिक अनाज जो कि बाजरा एवं ज्वार हैं, फसलों की उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाना है। राजस्थान के कितने जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है? उत्तर होगा तीसरा, 24। राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM राज्य के चयनित 24 जिले क्रमशः जयपुर, अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, नागौर, बांसवाड़ा, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, झुंझुनू, सिरोही, जैसलमेर एवं गंगानगर थे। वर्तमान में इसे 41 जिलों में लागू किया गया है। उद्यानिकी फसलों यथा फल, मसाला एवं फूलों के क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि की गई है। APMC अधिनियम राजस्थान के किस उद्देश्य से लागू किया गया? उत्तर होगा तीसरा, कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। राज्य में कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए राजस्थान कृषि उपज विपणन समिति APMC अधिनियम द्वारा निजी ई-मार्केट द्वारा राज्य की सभी मंडियों को संचालित किया जाएगा। राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया गया? उत्तर है चौथा, 1961 ईस्वी में। व्याख्या: राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 में पारित किया गया तथा इसमें संशोधन विधेयक 2015 में पारित किया गया। निम्न में से क्या राजस्थान की हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? उत्तर होगा पहला, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग घटना। व्याख्या: हरित क्रांति नाम 1958 में एक अमेरिकी विलियम गैड द्वारा दिया गया था। इसका जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। भारत में कृषि में क्रांति की शुरुआत वास्तव में 1960 में नॉर्मन ई बोरलॉग द्वारा मैक्सिको में प्रयोग में लाई गई गेहूं की उन्नत प्रजाति के बीज के साथ होती है। इन्होंने गेहूं की प्रसिद्ध प्रजाति लरमा रोजो 64A तथा सोनारा 64 को विकसित किया, जिसके कारण ही भारत में हरित क्रांति आई। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966 में खरीफ फसल से हुई। राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बहत का अर्थ है। उत्तर होगा पहला, सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। खसरा संबंधित है। इसका उत्तर होगा पहला, यानी कि भूमि का क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या: किसानों से जुड़ा एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें किसी गांव के जमीन के किसी टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का ब्यौरा लिखा होता है। इसका इस्तेमाल खसरा नाम के दस्तावेज के साथ किया जाता है जिसमें पूरे गांव का नक्शा एवं सारी जमीन का ब्यौरा होता है। बेर की किस्म नहीं है। उत्तर होगा चौथा, गोमा ऐश्वर्य, क्योंकि गोमा ऐश्वर्य आंवले की किस्म है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान में 2018-19 के अंतर्गत निम्न में लागू की गई। उत्तर है दूसरा, राज्य के 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में। व्याख्या: मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में गुणवत्तापूर्ण के गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मूंगफली एवं उड़द आदि किस्मों के उन्नत बीज निर्माण को बढ़ाना है। प्रारंभ में इसका क्रियान्वयन बीज राज्य के 3 कृषि जलवायुविक खंडों यथा कोटा, भीलवाड़ा तथा उदयपुर में किया गया। वर्ष 2018-19 से योजना राज्य के समस्त 10 कृषि जलवायुविक खंडों में क्रियान्वित की जा रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? उत्तर होगा चौथा, कृषकों के द्वारा अपने खेतों में गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन करना और स्वयं के द्वारा प्रयोग करना। राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन डैश में किया गया है। उत्तर है दूसरा, 16 दिसंबर 2019 को। 2015-16 में राजस्थान में भू जोतों का औसत आकार था। उत्तर होगा तीसरा, 2.73 हेक्टेयर।
व्याख्या। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर रहा, जो वर्ष 2010-11 में 3.07 हेक्टेयर था, जो भूमि जोतों के औसत आकार में 11.07% की कमी दर्शाता है। राजस्थान में वर्ष 2015-16 में कुल जोतों का क्षेत्रफल था। उत्तर होगा दूसरा 208.73 लाख हेक्टेयर। व्याख्या। राजस्थान में वर्ष 2015-16 में कुल जोतों का क्षेत्रफल 208.73 लाख हेक्टेयर हो गया है, अर्थात जोतों के कुल क्षेत्रफल में 1.24% की कमी दर्ज हुई है। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या लाख में कितनी है? उत्तर होगा पहला 7.75 लाख। व्याख्या। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख 11.14% की वृद्धि तथा कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख 41.94% की वृद्धि है। इसमें नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। इसका उत्तर होगा दोस्तों पहला, यानी ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अब हम कथन पढ़ेंगे। अभिकथन ए। राजस्थान की कृषि गणना 2015-16 के अनुसार वर्ष 2015-16 में सीमांत, लघु, अर्ध, मध्यम एवं मध्यम आकार वर्गों की भू जोतों की संख्या में वृद्धि हुई है और बड़े आकार वर्गों की भू जोतों की संख्या में कमी हुई है। कारण आर। इससे यह प्रतीत होता है कि संभवतः संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण भूमि विखंडन में वृद्धि हुई है। ये दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राजस्थान में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन का प्रारंभिक पूर्वानुमान है। उत्तर होगा तीसरा 225.20 लाख टन। राजस्थान के कृषि क्षेत्र के विषय में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। इसका उत्तर होगा दूसरा, यानी दूसरा कथन सत्य है, जो कि है राजस्थान में कृषि में परिवर्तन को दृष्टिकोण उत्पादकता और क्षमता बढ़ाने में उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर केंद्रित है। व्याख्या। 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान राज्य के सकल जोड़े गए मूल्य में चालू कीमतों पर कृषि और सहायक क्षेत्रों का योगदान 25.94% है, जो पूरे भारत के योगदान लगभग 18% से ज़्यादा हैं। ज्ञातव्य है GSVA में उद्योग क्षेत्र का 26.55%, सेवा क्षेत्र का योगदान 47.71% है। राजस्थान में किसानों का विवरण दर्ज करने और उन्हें एक विशिष्ट किसान आईडी प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है? उत्तर होगा पहला एग्री स्टैक। व्याख्या। राजस्थान में किसानों का विवरण दर्ज करने और उन्हें विशिष्ट किसान आईडी प्रदान करने के लिए एग्री स्टैक पहल के तहत किसान रजिस्ट्री नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए राजस्थान सरकार ने RJFR पोर्टल और RJ फार्मर रजिस्ट्री मोबाइल ऐप के माध्यम से कार्य किया जा रहा है, ताकि सभी किसानों का एक एकीकृत डेटाबेस बन सके। राजस्थान में रबी फसल 2022-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से जिलों का सही अवरोही क्रम था। उत्तर होगा चौथा हनुमानगढ़, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी। भू उपयोग सांख्यिकी 2017-18 के अनुसार राजस्थान में वानिकी क्षेत्र निम्न है। उत्तर होगा तीसरा 8.04%। व्याख्या। राजस्थान में भू उपयोग आर्थिक समीक्षा 2025-26 भूमि का नाम और प्रतिशत। शुद्ध बोया गया क्षेत्र 53.02%, वानिकी 8.30%, कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग 5.96%, ऊसर भूमि, कृषि अयोग्य भूमि 6.85%, स्थायी चारागाह अन्य गोचर भूमि 4.81%, वृक्षों के झुंड बाग के अंतर्गत 0.11% है, बंजर भूमि 10.11% है, अन्य चालू पड़त भूमि 5.62% है, चालू पड़त भूमि 5.22% है, और ये कुल कितनी हो जाएगी? ये कुल 100% हो जाएगी। वर्ष 2022-23 में राजस्थान का शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितने प्रतिशत था? उत्तर होगा दूसरा 53.75%। राजस्थान के कृषि सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ी भूमि उपयोग श्रेणी कौन सी है? उत्तर होगा पहला सकल फसल क्षेत्र। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करती है। उत्तर होगा तीसरा किसानों और मजदूरों को कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता से। व्याख्या।
बजट 2021-22 में घोषित राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना कृषि विपणन सहित कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में कृषक, खेतिहर, मजदूर और हमालों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बजट 2022-23 मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना प्रारंभ 24 फरवरी 2021 की राशि को 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत कृषि व इससे संबंधित सभी क्षेत्रों की योजनाओं को अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए मिशन 11 मोड पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान सरकार की कृषक उपहार योजना डैश करने हेतु लक्षित है। उत्तर होगा दूसरा, कृषि वस्तुओं का विपणन प्रदान। बेलों की खेती योजना के अंतर्गत पात्र अर्हक किसानों को वार्षिक रूप से कितनी राशि प्रदान की जाएगी? उत्तर है दूसरा, 30,000 रुपये। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना वर्ष 2012-13 के प्रारंभ में की गई। इस परियोजना में मुख्यतः जोर दिया गया है। उत्तर है पहला, सिंचित जल के कुशल उपयोग पर। व्याख्या, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना जुलाई 2022 से अप्रैल 2019 तक का क्रियान्वयन राज्य के 10 कृषि जलवायुवीय खंडों के 20 क्लस्टर्स में होगा। इन क्लस्टर्स में से जल ग्रहण भूजल परिस्थितियों के रूप में क्लस्टर्स चयनित किए जाएंगे। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? उत्तर होगा पहला, 12 दिसंबर 2019 को। व्याख्या, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 दिनांक 12 दिसंबर 2019 को जारी की गई। पूंजीगत लागत पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 100% स्वामित्व वाली परियोजनाओं, कृषकों एवं उनके संगठनों को 75% की दर से अधिकतम ₹150 लाख की सीमा तक पूंजी अनुदान एवं अन्य पात्र उद्यमियों को 50% की दर से अधिकतम 150 लाख रुपए की सीमा तक पूंजी अनुदान देय हैं। कृषकों को केंद्र सरकार से इस योजना अंतर्गत 10% की दर से अधिकतम ₹50 लाख तक का अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान देय हैं। राज्य में 12 दिसंबर 2019 को राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय तथा कृषि निर्यात संवर्धन नीति शुरू की गई है। कौन सी विशेषता इस नीति से संबंधित नहीं है? उत्तर होगा पहला, भूमि सुधार के बढ़ते प्रयास इससे संबंधित नहीं है। बांसवाड़ा तथा कोटा के अतिरिक्त किस अन्य शहर में टसर विकास कार्यक्रम चल रहा है? उत्तर है दूसरा, उदयपुर में। टसर योजना, कृत्रिम रेशम पालन की यह योजना उदयपुर, कोटा व बांसवाड़ा जिलों में लागू की गई है। इस योजना में अर्जुन पौधे को 4-5 वर्ष में विकसित कर उस पर कीट पाले जाते हैं। टसर कृत्रिम रेशम का विकास राजस्थान में निम्न जगह किया जा रहा है। उत्तर होगा तीसरा, कोटा, उदयपुर एवं बांसवाड़ा जिले में। भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें से राजस्थान का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में है? उत्तर होगा तीसरा, 14। व्याख्या, भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में 2 कृषि जलवायुविक प्रदेश अरावली, मालवा, पठारी प्रदेश 8वां व पश्चिमी राजस्थान प्रदेश 14वां राज्य राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। कृषि विभाग द्वारा कृषि पद्धति, जल की उपलब्धता, फसल प्रारूप, कृषि विकास के आधार पर राजस्थान को शस्य कृषि जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेट जोन से 10 प्रखंडों में बांटा गया है। ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया जाता है? उत्तर है दूसरा, 10 में। राजस्थान के एग्रो क्लाइमेटिक जोन में शुष्क पश्चिमी मैदान एरिड वेस्टर्न प्लेन के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल है? उत्तर होगा दूसरा, बाड़मेर। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। राजस्थान के कृषि जलवायु क्षेत्र 10-1 दृष्टि में सबसे पहला ए जोन, सबसे पहला कौन सा जोन है? 1A जोन है। कौन सा जोन है? 1A जोन है। जलवायुविक क्षेत्र इसमें है शुष्क मैदानी पश्चिमी एराइड वेस्टर्न प्लेन। इसमें जिले आते हैं बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी एवं जोधपुर। इसकी विशेषताएं हैं क्षेत्रफल मीटर में 4 मिलियन हेक्टेयर में 4.74, तापमान मिनिमम मैक्सिमम 8 और 40, वर्षा 200 से 370, फसल खरीफ उगाई जाती है जैसे कि बाजरा, मोठ, तिल, रबी में गेहूं, सरसों, जीरा उगाया जाता है। और ग्राह परीक्षण केंद्र रामपुरा, जोधपुर। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है मंडोर, जोधपुर में। अब दूसरी है 1B
जलवायुवी क्षेत्र है इसका सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन। जिले श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। क्षेत्रफल मिलियन हेक्टेयर में 2.10। तापमान 4.7 मिनिमम और 42 मैक्सिमम है। वर्षा 100 से 350 सेंटीमीटर। फसल खरीफ के अंदर उगाई जाती है। कपास और गवार रबी में उगाई जाती है। गेहूं, सरसों, चना और फल उगाया जाता है किन्नू। ग्राहा परीक्षण केंद्र है श्री करणपुर व हनुमानगढ़ में और वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है गंगानगर में। 1C सबसे बड़ा है जो कि अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र हाइपर एराइड पार्शियल इरिगेटेड जोन। इसमें जिले आते हैं बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, फलोदी का कुछ हिस्सा, नोख तहसील। क्षेत्रफल मिलियन हेक्टेयर में है 7.70। तापमान मिनिमम 3 मैक्सिमम 48। वर्षा 100 से 350। फसल खरीफ में उगाई जाती है बाजरा, मोट, गवार और रबी में उगाई जाती है गेहूं, सरसों, चना। मिट्टी है मरुस्थलीय मृदा है यहाँ पर। और ग्राहा परीक्षण केंद्र लूणकरणसर में है। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बीछवाला बीकानेर में है। 2A अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी ट्रांजिशनल प्लेन इनलैंड ड्रेनेज। जिले नागौर, सीकर, झुंझुनू, डीडवाना, कुचामन एवं चूरू का कुछ भाग। क्षेत्रफल मिलियन हेक्टेयर में 3.69। तापमान मिनिमम 5.3 मैक्सिमम 39.7। वर्षा 300 से 500। फसल खरीफ बाजरा, गवार, दालें। रबी सरसों और चना। मिट्टी में आती हैं रेतीली, दोमट, अवसादों में गहराई वाली लाल मिट्टी। इसमें जो जिले आते हैं वो हैं नागौर, सीकर, झुंझुनू, डीडवाना, कुचामन एवं चूरू का कुछ भाग। मिट्टी आती है इसमें रेतीली, दोमट, अवसादों में गहराई वाली लाल मिट्टी। ग्राहा परीक्षण केंद्र है आबूसर झुंझुनू में और वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है फतेहपुर सीकर में। सेकंड बी की बात कर लेते हैं। लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ लूनी बेसिन। इसमें जिले आते हैं जालोर, पाली, ब्यावर व सिरोही का कुछ भाग। क्षेत्रफल मिलियन हेक्टेयर में है 3। तापमान मिनिमम 4.9 मैक्सिमम 38। वर्षा 300 से 500 सेंटीमीटर। फसल खरीफ में उगाई जाती है मोठ, गवार, तिल। रबी में सरसों और गेहूं। मिट्टी है लाल रेतीली सिरोजम मिट्टी। ग्राहा परीक्षण केंद्र है सुमेरपुर पाली में। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है केशवाड़ा जालोर में। थर्ड ए की बात करें तो अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी सेमी एराइड ईस्टर्न प्लेन। इसमें जिले आते हैं जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, भर्तृहरि, नगर, कोटपुतली, बहरोड का कुछ भाग। क्षेत्रफल मिलियन हेक्टेयर में 2.97। तापमान 8.3 मिनिमम मैक्सिमम 40.6। वर्षा 500 से 700। फसल के अंदर आती है खरीफ जिसमें बाजरा, गवार, ज्वार उगाया जाता है और रबी में सरसों, गेहूं, चना। मिट्टी है सिरोजम एल्यूवियल लिथिसोल्स मुरड़ युक्त चूनी मृदा। कैसी मृदा? चूनी मृदा। ग्राहा परीक्षण केंद्र तबीजी अजमेर में है और वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है इसका दुर्गापुरा जयपुर में। थर्ड बी बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन। जिले सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, डीग। क्षेत्रफल मिलियन हेक्टेयर में 2.77। तापमान मिनिमम 8.2 मैक्सिमम 40। वर्षा 500 से 700। फसल खरीफ में उगाई जाती है बाजरा, गवार, मूंगफली। रबी में सरसों, गेहूं, जौ, चना। मिट्टी काम्पीय जलोढ़ चूना युक्त दोमट मिट्टी। ग्राहा परीक्षण केंद्र है मलिकपुर भरतपुर में। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है नौगांव अलवर में। 4A की बात कर लेते हैं। उपाद्र दक्षिणी मैदानी सब ह्यूमिड साउथर्न प्लेन। इसमें जिले आते हैं सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर। क्षेत्रफल मिलियन हेक्टेयर में 3.36। तापमान 8.1 मिनिमम 38.6 मैक्सिमम। वर्षा 500 से 900 सेंटीमीटर। फसल खरीफ में मक्का, दालें, ज्वार उगाई जाती हैं। रबी में गेहूं, जौ। मिट्टी की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में लिथोसोल्स, पथरीली व मैदानी क्षेत्र में दोमट मिट्टी। ग्राहा परीक्षण केंद्र चित्तौड़गढ़, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र उदयपुर, अर्जिया, भीलवाड़ा में। 4B की बात करें जो कि सबसे छोटा है आर्द्र दक्षिणी मैदानी ह्यूमिड साउथर्न प्लेन। जिले इसमें आते हैं डूंगरपुर, सलूम्बर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। क्षेत्रफल मिलियन हेक्टेयर में है 1.72। तापमान मिनिमम 7.2 मैक्सिमम 39। वर्षा 500 से 1100। फसल में खरीफ फसल में आती हैं मक्का, धान, चावल, ज्वार, उड़द, दाल। रबी में गेहूं, चना। ग्राहा परीक्षण केंद्र कार्यरत नहीं है यहाँ पर और वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं बोरवट, बांसवाड़ा में। 5वें की बात करें तो 5वां है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी ह्यूमिड साउथर्न ईस्टर्न प्लेन। जिले बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़। क्षेत्रफल मिलियन हेक्टेयर में 2.70। तापमान मिनिमम 10.6 मैक्सिमम 42.6।
वर्षा 650 से 1000। फसल खरीफ में जवार उगाई जाती है, सोयाबीन रबी में गेहूं सरसों उगाई जाती हैं। और ग्राहा परीक्षण केंद्र छत्रपुरा बूंदी है और वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं उम्मेदगंज कोटा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। उत्तर होगा पहला आर्द्र दक्षिणी मैदानी। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। उत्तर होगा दूसरा वंशी अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। अगला प्रश्न, जयपुर अजमेर दौसा और टोंक जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं? इसका उत्तर होगा दूसरा यानी कि अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में। राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तर होगा चौथा कोटा बूंदी बारा झालावाड़। सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? उत्तर होगा तीसरा आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। भीलवाड़ा उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं? उत्तर है पहला उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। राजस्थान के एक कृषि जलवायु प्रदेश के संबंध में निम्न तथ्यों को पढ़कर कृषि जलवायु प्रदेश को पहचानिए। उत्तर होगा चौथा यानी 2B। कैसे पता कराइए? ये इन दोनों को पढ़कर पता कराइए। क्या है? ये है इस प्रदेश की औसत वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर है और इस प्रदेश में लाल रेतीली तथा सीरोजेम मृदा पाई जाती हैं। तीसरा है गेहूं सरसों एवं तिल इस प्रदेश की प्रमुख रबी की फसलें हैं। तो ये कौन सा होगा? ये होगा 2B। राजस्थान में किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कपास एक प्रमुख खरीफ फसल है? उत्तर है पहला सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश की मुख्य खरीफ फसल मक्का धान गन्ना तथा तिल हैं? उत्तर होगा पहला आर्द्र दक्षिणी मैदान। सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर होगा तीसरा यानी 1A सम्मिलित होगा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान से। 2A सम्मिलित होगा अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश से। 3A सम्मिलित होगा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान से और 4A सम्मिलित होगा उप आर्द्र दक्षिणी मैदान से। इसी के साथ ये 14वां भाग समाप्त होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए इस वीडियो पर 50 लाइक कंपलसरी है। तो अगर आप आज ये सुबह अपलोड हो रहा है वीडियो, अब अगर आप इसके 10 मिनट के अंदर ही 50 लाइक करवा देते हैं शेयर करके खुद करके, तो आज शाम को ही 15वां भाग अपलोड हो जाएगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। वीडियो पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।